हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो एग्ज़ाम है वो 21 वाली एग्ज़ाम है, लेकिन ये 20 में 22 में हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने 22 लिख रखा है। 21 वाले एग्ज़ाम को 22 में सीजीएल का कंडक्ट कराया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। क्या आपका कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है? ऑलमोस्ट इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। एक मैं आपको सेफ़ अटैम्प्ट के बारे में बताऊंगा कि सेफ़ रॉ स्कोर क्या हो सकता है। जो नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा वो प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करेगा। सो गाइस, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो कुछ नंबर ऑफ फैक्टर है जहाँ पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। सबसे पहले कितनी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। दूसरी बात कि कैंडिडेट इसमें कितने टोटल यहाँ पर फॉर्म फिलअप है वो कितना है, ठीक है। तो फॉर्म कितना डाला गया ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें तो आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम आपका कैसा रहा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कैंडिडेट के अटैम्प्ट क्या रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ यहाँ पर फैक्टर है जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसके बारे में कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहा है। अभी तक का जो रिव्यू रहा है ओवरऑल इजी टू मॉडरेट आपके यहाँ पर लेवल ऑफ एग्ज़ाम रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत हलवा एग्ज़ाम आ गया, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम आया है, ठीक है। कुछ ऐसे सेक्शन आ रहे हैं जो कि कैलकुलेटिव है, तो लगभग हम मान के चल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। कहीं कहीं पे मॉडरेट भी क्वेश्चन रहा है जो शिफ्ट था, कुछ ऐसे शिफ्ट है जहाँ पर मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। और यहीं पे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है कि कुछ ऐसे शिफ्ट जहाँ पर मॉडरेट क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसे शिफ्ट जहाँ पर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, मॉडरेट जो शिफ्ट में जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसे में कौन सा शिफ्ट मॉडरेट है ये कैसे क्लियर होगा, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपका कौन सा शिफ्ट था, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और कौन से डेट पे आपने एग्ज़ाम दिया है। इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शिफ्ट हार्ड आ रहा है, कौन सा ईजी आ रहा है। ऑल्सो अपना कैटेगरी वहाँ पर मैंशन कर देना, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली यहाँ पर होने वाला है। और एसएससी में जब भी हम देखें यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो काफ़ी हद तक कट ऑफ पर यहाँ पर इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर घट भी जाते हैं कैंडिडेट के, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो आपको दूंगा। फिलहाल आपको नीचे कमेंट करना है कि कौन कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, कैसा आपका यहाँ पर अटेम्प्ट रहा है। उससे यहाँ पर हार्डेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट का अंदाज़ा लग जाएगा, जिसके बेसिस पे रॉ स्कोर मैं आपको बता पाऊंगा क्या आपका यहाँ पर शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर होगा। यहाँ पर हम एक कंप्लीट रॉ स्कोर की बात करेंगे, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कितना आपको यहाँ पर चाहिए टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरे हैं। तो अगर हम फॉर्म फिलअप की डाटा की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप जो है वो 20 लाख हुआ है, ठीक है। 20,87,000 यहाँ पर लगभग फॉर्म फिलअप हुआ है, यानी कि आप मान के चलो कि 20,87,000 समथिंग कुछ यहाँ पर फॉर्म फिलअप है। तो ये आपका फॉर्म फिलअप का डाटा है। तो अगर हम बात करें कि टोटल अटेंडेंस क्या होगी, देखो 20 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 20 लाख कैंडिडेट अपेयर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर की बात करें सिर्फ 32% अटेंडेंस लगी थी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में 21 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया था, ठीक है। 21,89,000 के आसपास कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। तो प्रीवियस ईयर की बात करें अटेंडेंस इसलिए कम लगी थी बिकॉज वहाँ पर क्या था कि कोविड का सिचुएशन था। अगर हम बात करें जब नॉर्मली एग्ज़ाम होता है तो कितना अटेंडेंस रहता है, तो 45 के अराउंड अटेंडेंस रहता है, ठीक है। 45% ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी अटेंडेंस रहेगा। 45% से लेकर 50% तक आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार कैंडिडेट अपेयर होंगे, बिकॉज इस बार कोविड का कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। तो लगभग हम मान के चले कि 10 लाख कैंडिडेट आप मान के चलो कि कंपटीशन में है, ठीक है। 10 लाख ऐसे कैंडिडेट है जो कि एग्ज़ाम में यहाँ पर अपेयर होंगे। ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड डाटा है अटेंडेंस का। प्रीवियस ईयर में कट ऑफ काफ़ी कम गई है। क्यों कम गई है? क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस भी कम था। सिर्फ 7.16 लाख ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे थे और पेपर का लेवल अच्छा खासा था। जिस टाइप का पेपर आ रहा है लगभग ऑलमोस्ट हम देखें तो उसी टाइप का पेपर था। प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड पेपर था। अगर कैंडिडेट से देखे जो रिव्यू आया उसके बेसिस पे हम बात करें तो ये कुछ रीजन था जिसमें प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो कम था। अगर प्रीवियस ईयर की बात हो ही रही है तो इसकी कट ऑफ हम देख ही लेते हैं। तो आप देखो यूआर की जो कट ऑफ है 132 गया था, ठीक है। ये सारे पोस्ट जो अदर एक पोस्ट होता है, मतलब यानी कि जो पेपर 1 के लिए क्वालिफाई होते हैं, टीयर 2 टीयर 3 के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं, उसका कट ऑफ है। स्पेसिफिक पोस्ट वाइज भी कट ऑफ आता है। तो ये जो ओवरऑल कट ऑफ आता है उसका लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो 132.3 आपका यूआर का कट ऑफ था, ओबीसी का 119 था और बाकी एससी एसटी का आप देख सकते हो 100
कट ऑफ था एससी का, और एसटी की बात करें तो 100 से भी कम कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो काफ़ी कम कट ऑफ गई थी हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो। और लगभग यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट भी अच्छे खासे यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे। आप देखो यहाँ पर तो कितने कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए गए, 1 लाख कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे, 1 लाख से ज़्यादा, यानी कि देखें हम फाइनल डाटा तो 1,14,135 आपका टोटल कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे टीयर 2 के लिए। ठीक है, इस बार की एक्सपेक्टेशन क्या है कि 1 लाख से ज़्यादा, आप मान के चलो 1,20,000 के अराउंड कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की वैकेंसी कंपेयर करें तो अभी तक काफ़ी अच्छी खासी प्रीवियस ईयर से वैकेंसी इस बार रिलीज़ की गई है। ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाया। अब इस बार की जो यहाँ पर अटेम्प्ट है कैंडिडेट के वो कितना रह रहे हैं वो भी आप देखो। 60 से लेकर 70 के बीच बहुत सारे कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, और 70 से लेकर 80 के बीच भी बहुत सारे कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, अब एक्यूरेसी यहाँ पर कितना मान के चलोगे, 90% आप एक्यूरेसी लेकर चलो। मैंने जो कैंडिडेट से बात किया था, आपने रिव्यू वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें आप देख रहे हो बहुत सारे कैंडिडेट ने बोला कि सर 90% मेरा एक्यूरेसी लगभग रहने वाला है। कुछ लोग 75 भी अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि 90% मेरा एक्यूरेसी रहेगा। ठीक है, तो अगर एक एवरेज अटेम्प्ट की हम बात कर ले, इतने सारे एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है, जैसे कितने कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, क्या लेवल ऑफ एग्ज़ाम था, प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो अगर हम यूआर की बात करें कि क्या सिर्फ अटेम्प्ट होने वाला है, तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो 65 से लेकर 75 के बीच अगर अटेम्प्ट है तो किसी भी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये आपका यहाँ पर रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कटऑफ बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज कटऑफ, ये नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना है उसको। ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ 65 से लेकर 75 के बीच अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, एक्यूरेसी आपका 90% है, तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, 90% में कुछ क्वेश्चन आपका 90% रहेगा, यानी कि इतना एक्यूरेसी एवरेज है। ठीक है, ये एक्यूरेसी के साथ अगर आपने इतना अटैम्प्ट कर दिया यूआर में, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ओबीसी की हम बात करें, ठीक है, एक्यूरेसी हम 90% ही मान के चलेंगे। ओबीसी की बात करें, अगर आपने 62 से लेकर 66 के बीच अटैम्प्ट कराया, फिर भी आपके चांसेस यहाँ पर है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट हम देखें एससी एसटी की अगर बात कर लें, तो एससी और एसटी दोनों की हम बात करेंगे। एससी की हम बात करें तो अगर आपने 60 के अराउंड अटैम्प्ट करा है, ठीक है, 55 से लेकर 60 के अराउंड, तो डेफिनेटली आपके चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, इससे अगर कम होगा तो मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड रहना पड़ सकता है। तो ये कुछ बात है। एसटी की हम बात करें, 50 क्वेश्चन भी आपने अटैम्प्ट कर दिया है अच्छे या खासे एक्यूरेसी के साथ, तो आपके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है, आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर हम प्रीवियस ईयर की एनालिसिस देखें और लगभग इस बार का जो लेवल ऑफ एग्जाम है उसको एनालाइज करें, तो 50 से प्लस अगर आपने अटैम्प्ट करा है अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ, तो आपके चांसेस है नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली आपके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर सेफ स्कोर जो कि मैंने आपको बता दिया है इतने सारे एनालिसिस करने के बाद। और जो भी आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स होगा नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, मैं आपको बताऊँगा शिफ्ट वाइज यहाँ पर कितने नंबर बढ़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपना शिफ्ट कमेंट करना है, अटैम्प्ट कमेंट करना है और कैटेगरी कमेंट कर देना है। उससे काफ़ी हद तक ये क्लियर होगा कि कौन सा शिफ्ट ईजी था, कौन सा हार्ड था। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।